वर्ल्ड हेल्थ डे है आज 7th of April, and all this that we are going to discuss is going to cover your health part of syllabus completely. क्या लिखा हुआ है हेल्थ से रिलेटेड? कौन सा जीएस पेपर है? यूपीएससी एस्पिरेंट्स जीएस पेपर 2, issues related to development and management of social services / sectors like education, healthcare and human resources. This is your syllabus. syllabus में लिखा हुआ है education, health and human resources. So we are preparing for GS paper 2 health part. Substantially आज के दिन ही कवर हो जाएगा, बस इतना काफी है. और आज आपके हेल्थ केयर के ऊपर बनने चाहिए नोट्स, जिसमें आप कुछ बेहद इंपॉर्टेंट डेटा भी मेंशन करोगे. आज ऐसा डाटा है कि आप इसको यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग करने के लिए. हाउ टू राइट अ ग्रेट आंसर, जो एक सेपरेट मैंने मेंस आंसर राइटिंग पे आपको बताई वीडियो है, उसमें आप देखोगे आई हैव टोल्ड दैट यू शुड हैव रियल डेटा विच कैन बी यूज्ड. इम्पॉसिबल टू मेमोराइज डाटा नहीं लिखना स्टार्ट कर देना. ठीक है जी. यहां पर बड़ा सिंपल डेटा आपको मिलेगा, आपने उसको पढ़ना बस. आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज खत्म होने वाली है, लेकिन पीसीएस का कोई भी अता पता नहीं है. शुड आई ज्वाइन टेस्ट सीरीज अगेन? आई डोंट थिंक सो. एमसीक्यू सॉल्व करना इज नॉट वेरी ट्रिकी पार्ट. आंसर राइटिंग में आपको कॉन्स्टेंटली किसी की सहायता चाहिए होती है, वो आपको गाइडेंस के बिना हो ही नहीं सकता. सो आप एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उसकी बहुत सारी बुक्स आती हैं अच्छी अच्छी, वो एमसीक्यूज सॉल्व करो. जितने भी स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, इन सबके एग्जाम्स की एक मिक्सचर बुक आपको मिल जाएगी. आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करो जब तक आपके एग्जाम की डेट नहीं पता चलती आपको. राइट, चलो लेट्स डिस्कस नाउ. द फर्स्ट आर्टिकल फोकसेस ऑन द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. कौन से होते हैं? एग्जाम्पल्स: कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस. एग्जैक्टली. सो इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ $5 trillion इकोनॉमी वेरी सून, लेकिन एक साइलेंट एपिडेमिक बनता जा रहा है ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. जब भी सोसाइटीज गरीब होती हैं, लेस डेवलप्ड होती हैं, पर कैपिटा इनकम्स बहुत कम होते हैं, सैनिटेशन बहुत बुरी होती है, उस समय कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिनको हम इन्फेक्शियस डिजीजेस भी बोलते हैं, जो फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, उन डिजीजेस का बर्डन होता है ज्यादा. एज सोसाइटीज कीप गेटिंग डेवलप्ड, द बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक हार्ट एलिमेंट्स, लंग डिसऑर्डर्स, किडनी खराब हो गई, लिवर खराब हो गया, ऑल दीज लाइक कैंसर्स, पूरे शरीर में कहीं पर भी कैंसर हो जाए, इन सबका बर्डन बढ़ने लग जाता है और इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है. That is why multiple writers, they call this a silent epidemic. People are not able to understand what is going on. Right? ये बड़ी एक हल्की फुल्की चर्चा बन गई है कि आजकल तो शरीरों में कुछ रहा नहीं. The thing is, we people are consuming very bad food. There is zero concern about sanitation and hygiene. मोहाली की वो वीडियो याद है आपको, मोमोज वाली? नहीं देखी आपने? फ्रिज में जानवर मिले हैं. मोहाली से एक वीडियो वायरल हुई है जहां से मोमोज बन के फैक्ट्री से पूरे पंजाब में जाते हैं. राइट, सम पीपल कॉल इट कि कोई इट वाज डॉग, इट वाज अ डॉग. सो मे बी द चिकन मोमोज यू आर ईटिंग वाज नॉट एक्चुअली चिकन मोमोज, वाज डॉग मोमोज मे बी. राइट, एंड नॉन वेजिटेरियंस जितने भी हैं, उसका तो हाइजीनिक रहना पॉसिबल ही नहीं है. जैसे कि कोई भी व्यक्ति मरता है, उसकी डीकंपोजिशन कितनी तुरंत स्टार्ट हो जाती है. यू कैन नॉट कीप द बॉडी फॉर अ फ्यू आवर्स. डोंट यू थिंक द सेम इज गोइंग टू हैपन विद द एनिमल एज वेल? अदरवाइज ऑल्सो आवर बॉडी हैज सो मेनी रॉन्ग एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ द रॉन्ग थिंग्स दैट वी ईट. And then you are eating something
और उसके शरीर में भी कुछ बैड एलिमेंट्स थे, वो भी आपके शरीर में चले गए, तो उसका तो हाइजीनिक रह पाना ही बहुत क्लोज टू इम्पॉसिबल है, स्पेशली व्हेन यू आर परचेजिंग, राइट? एंड दिस इज द सिनेरियो. और देन एयर पोल्यूशन, बैड वाटर, बैड सैनिटेशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल भी हिलना डुलना रहा ही नहीं शरीर में. एंड आवर बॉडी वॉज नॉट मेड फॉर दिस. आवर बॉडी, हमारे एंसेस्टर्स यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, जैसे सूर्योदय हुआ, उठ के शिकार करने जाना है, जंगल में से सामान इकट्ठा करने जाना है, ऐसे ही है ना. तो बॉडी हैबिचुअली उस चीज के लिए, बॉडी को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, क्यों नहीं जा रहा ये व्यक्ति कहीं पे भी, ये सो रहा है. एंड एज अ रिजल्ट बॉडी, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप रात को खाना खाते हो 10 बजे, पहले बॉडी नहीं खा रही थी 10 बजे खाना, अब आप फिर सुबह उठ के फिर 9 बजे खाने लग गए, नॉट इवन अ गैप ऑफ 12 आवर्स, योर लिवर इज गोइंग टू फेल, हाईली लाइकली, कि काफी चांसेस है. उसको 12 से 16 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती हर रोज, बिकॉज वो हैबिट ही उसकी वैसी है. Then kidneys also, people are not consuming water, the water they are consuming are coming with a lot of heavy metals, बहुत सारे pollutants लोग पी रहे हैं, तो उसकी वजह से kidneys and multiple other organs are getting impacted. So overall this is going to impact the economy as well. So here are the facts जो मैंने आपको बोला था आपने नोट करने. इसमें से कुछ आपको याद रह जाएगा. 22% of Indians over 30 years are at risk of dying from an NCD before they hit the age of 70. 70 साल से पहले अभी 22% ऐसे इंडियंस हैं 30 साल से ऊपर जिनकी डेथ 70 से पहले हो जाएगी, राइट? And now the average age of people going to the hospitals with heart ailments, diabetes, the average age is going down. वो 27, 28, 26, 24 ऐसे कम होती जा रही है. That is what is happening. Then the economic impact of NCDs, ये facts होने चाहिए आंसर राइटिंग के अंदर, अगर आपका आंसर बाकी लोगों से डिफरेंट बनाना है. The economic impact is staggering. Studies estimate that NCDs may already be costing India around 5 to 10% of its GDP. याद रखना आसान है कि नहीं? It is not 6.72% of GDP ना. एंड ये इतना ब्रॉड एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट भी ऐसे ही लगे होते हैं, कुछ बहुत प्रिसाइज नहीं है, लेकिन हमें ऐसे ही लिखना है. कौन सी स्टडी वो भी नहीं बताई है, स्टडीज एस्टिमेट. इट शुड साउंड लॉजिकल, बहुत रिडिकुलस फैक्ट नहीं दे आना अपनी तरफ से बना के. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ स्टडी प्रोजेक्टेड दैट बिटवीन 2012-2030 NCDs would inflict a loss of around $3.5 trillion to $4 trillion. So it's not only a social issue, it is also an economic issue. Premature deaths बहुत सारी होंगी तो हमारा बहुत precious human resource खत्म हो जाएगा, राइट? अभी रिसेंटली कुछ बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स की भी डेथ हो गई हार्ट स्ट्रोक्स की वजह से. ज़रूधा का जो फाउंडर है नितिन कामत, जो भी उनमें से बड़ा भाई है, उसको स्ट्रोक आ गया था. somehow he was saved. एंड देन स्पीच एंड बॉडी वो नॉर्मल नहीं हो पाती. क्यों? स्ट्रेस. दैट इज अनदर प्रॉब्लम. सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, अनहेल्दी डाइट्स, टबैको, अल्कोहल यूज, पोल्यूशन, देन जीन्स ऑल्सो, ऑल दीज आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी ट्रैजिक एपिडेमिक. बहुत सारे लोग मरने वाले हैं. एंड एक्सरसाइज होनी चाहिए, वॉकिंग होना चाहिए, योगा होना चाहिए, ये रिकमेंडेशंस हैं. अ हेल्दी डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स, राइट? आप क्या खा रहे हो रोज? सुबह पराठे खा रहे हो ना? नॉट वेरी न्यूट्रिशियस. आपको थोड़ा रोटी और चावल खाना बंद कर देना चाहिए. तो क्योंकि आप फिर जब रिप्लेसमेंट ढूंढते हो तो आप क्या खाते हो? आप कैलोरीज नहीं खाते, आप न्यूट्रिशन खाना स्टार्ट कर देते हो, राइट? दिस टेक्स अस टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट डाटा. व्हेन इट कम्स टू people who cannot afford a calorie sufficient diet,
तो एक डाइट होती है कैलोरी सफिशिएंट, जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे आर स्टार्टेड कंज्यूमिंग बिकॉज दे आर ईटिंग अ लॉट ऑफ चावल चावल चावल। कुछ भी सब्जी साथ में ना हो तो चावल खा के ही हो जाता है उनका काम। सिमिलरली कुछ लोग रोटियां परोठे यही खाते जा रहे हैं, सब्जियां तो खा ही नहीं रहे, एंड सब्जी खा रहे हैं तो ग्रेवी खा रहे हैं। सच बात है ना? व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली। So now this is the share of population that cannot afford a healthy diet. Now one diet is calorie sufficient, कि आपकी कैलोरीज तो पूरी हो जाएंगी, but then you will be suffering from micronutrient deficiency. You are not taking a variety of food. बचपन में आपके किताब में बैलेंस्ड डाइट एक थाली की फोटो बनी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि थोड़ा सा सैलेड खाओ, थोड़ा सा फ्रूट खाओ, डिफरेंट ग्रेन्स खाओ, बहुत सारी सब्जी और दालें खाओ, ये लिखा हुआ था। बट दैट इज नॉट आवर लाइफस्टाइल। एंड देन एज यू विल कीप ऑन गेटिंग बिजी, अर्बनाइज्ड, तो आप क्या खाना स्टार्ट कर दोगे जिसको बोलते हैं फास्ट फूड, रैप्स। रैप पता ना आपको, जिसमें मोस्टली रोटी ही होती है बिकॉज टाइम नहीं है। ये सारा जितना भी अमेरिकन फूड है, बर्गर्स, रैप्स, दे आर वेरी फास्ट बिकॉज देयर लाइफस्टाइल इज वेरी फास्ट। उनको पैसा कमाना है, रिच बनना है, एटसेट्रा। हमारी लाइफ में थोड़ा था स्पिरिचुअलिज्म की, जिंदगी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो अब वी आर इमिटेटिंग द बेस्ट एंड वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन हु विल गेट द बेस्ट ग्रेड्स, हु विल गेट द बेस्ट रैंक्स, हु विल बी द रिचेस्ट, हु इज हैविंग द बेस्ट कार। डेथ है ना, इसी कंपटीशन में डेथ कभी भी आ सकती है। एंड इंडियन और ईस्टर्न सिविलाइजेशंस क्या बोलती थी कि अच्छा आहार है ना, खाना खाओ तो उसके भी 100 तरीके हैं कि नीचे बैठ के खाओ, कुछ 3-4 टुकड़े जानवरों को भी दो। करते हैं आपके घर पे बुजुर्ग? नहीं करते? हाँ, तो एक कौवे के लिए, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, राइट? द नेचर, एनवायरमेंट इज अ वेरी क्लोज पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस। तो ऐसे बहुत सारे आपको हर जगह पे मिल जाएंगे ट्रेडिशंस। अब नाउ इसका नतीजा क्या निकलता है? मोर देन 50% ऑफ वुमेन इन इंडिया दे आर एनीमिक, अ लॉट ऑफ किड्स दे आर आयोडीन डेफिशिएंट, आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी, ऑल दीज थिंग्स आर द प्रॉब्लम्स। राइट, सूर्यास्त से पहले खाओ, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ऑफ द liver needs some fasting. So that is the second thing, that people are able to afford a calorie sufficient diet, लेकिन healthy diet जो है वो it is 4 times expensive as compared to calorie sufficient diet. Because अगर पैसे की बहुत कमी है तो उन घरों के अंदर कई बार लून वाली रोटी, हाँ, बच्चों को आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ऐसा देखते हो कि नमक लगा के रोटी दे दी जाती है, सब्जी खरीदने के पैसे नहीं है। अगर पर कैपिटा इनकम्स ऑफ द हाउस होल्ड्स दे विल गो अप, तो पहली बार वो सब्जी खरीदेंगे, मे बी दे विल ऐड मिल्क कर्ड टू इट, फिर पनीर खरीदने की कैपेसिटी आती है, फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदने की और कैपेसिटी बढ़ती है। सो पीपल आर एबल टू अफोर्ड कैलोरी सफिशिएंट डाइट, नॉट हेल्दी डाइट, एंड दोज हु आर एबल टू अफोर्ड दे आर नॉट फोकस्ड ऑन हैविंग अ बैलेंस्ड मील। ठीक है जी। Uncontrolled hypertension, undiagnosed hypertension, high salt intake are killers which lead to stroke. Exactly. Now that is, अब इंडिया दोनों में लाल है, ना ही अफोर्डेबिलिटी नहीं है, बिकॉज इंडिया में जितना भी पैसा है इट इज विद अराउंड 20% ऑफ द पीपल। सो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बड़े जबरदस्त फैक्ट्स हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स के चेयरपर्सन हैं जिन्होंने ये लिखा है, तो मेक श्योर यू रीड all these articles very carefully, right? वर्ल्ड हेल्थ डे आर्टिकल नंबर 1। सेकंड चलते हैं, भारत सरकार ने कैसे एक हेल्दी इंडिया बनाने के लिए हेल्थ और सैनिटेशन के ऊपर फोकस किया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब घरों के अंदर टॉयलेट्स नहीं थे, एवरीबडी यूज्ड टू गो आउट, which used to lead to a lot of infectious diseases like डायरिया, और छोटे बच्चों को होता है तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाते, जॉन्डिस, डायरिया एंड ऐसे बहुत सारे
फैलने वाली बीमारियों से बच्चों की डेथ हो जाती है 5 साल से पहले। सो दैट इज वाई स्वच्छ भारत अभियान वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें टॉयलेट्स बनाए गए और आज 96% घरों के अंदर टॉयलेट्स हैं। नंबर इन 2014 जब ये लॉन्च किया गया था, इट वॉज नॉट इवन 50%। सो देश में 50% घरों के अंदर भी टॉयलेट्स नहीं थे, बिकॉज क्लोज टू 65% तो रूरल इंडिया है। तो स्वच्छ भारत मिशन ने यह काम किया। जल जीवन मिशन, घर के अंदर पानी नहीं होगा तो आप सैनिटेशन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। यू कैन नॉट हैव गुड सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, which is very important to prevent diseases and to reduce mortality and infections if you don't have water. So Jal Jeevan Mission launch kiya for piped drinking water. We often criticize the government for suppressing dissent, going against federalism, etc., etc. But अगर वेलफेयर की बात की जाए, शायद 2014 के बाद बहुत तेजी से, जबरदस्त तेजी से वेलफेयर हुआ। राइट, इनिशिएटिव्स पहले भी थे, निर्मल भारत अभियान, बट व्हाई वाज द परसेंटेज ऑफ टॉयलेट्स लेस देन 50%? इट इज हॉरिफिक। ऐसी ही इमेज जो है जब वेस्टर्न कंट्रीज में जाती थी कि इंडिया में 50% घरों में टॉयलेट्स ही नहीं है, तो उनको ऑब्वियसली लगता था कि बहुत ही गरीब मुल्क है। फिर घर तक पाइप नहीं जा रही थी पानी की, तो जल जीवन मिशन ने यह काम करना स्टार्ट किया। बाय 2019 इंडिया हैड डिक्लेयर्ड इटसेल्फ ओपन डेफिकेशन फ्री। घरों के अंदर टॉयलेट्स बन चुके थे। अभी भी व्हाट इज हैपनिंग इज वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वो अभी भी काफी ज्यादा है, बिकॉज पानी नहीं पहुंच पा रहा। पानी की बहुत कमी है बहुत सारे इलाकों में। प्लेन इलाकों में तो ग्राउंड वाटर निकल जाता है, पहाड़ी इलाकों में ग्राउंड वाटर नहीं निकाल सकते आप इतनी डेप्थ से, तो वो ग्लेशियर्स वगैरह पिघलेंगे, बरसात का पानी उसको स्टोर करके किसी तरीके से गुजारा चलता है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ऑल दीज रीजन्स ये घरों में पाइप ड्रिंकिंग वाटर गया। नाउ सुजल स्वच्छ गांव कैंपेन्स अनदर इनिशिएटिव। तो ये बेसिकली ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, IAS ऑफिसर होंगी नेशनल जल जीवन मिशन की। दैट इज व्हाई शी इज गिविंग वेरी क्रेडिबल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन दैट गवर्नमेंट ने किया क्या क्या है सैनिटेशन और हेल्थ के सेक्टर में। राइट, सो मेक श्योर यू रीड दिस अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स, इन सब की कन्वर्जेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू मेक दीज इनिशिएटिव्स एक्चुअली इंपैक्टफुल, अगर इनका इंपैक्ट ग्राउंड पे असल में होना है। ठीक है जी। So this was about health sanitation. We have done one article on the non-communicable diseases. We have discussed about how bad diet can create a lot of problems. Moving on, bridging gaps, building resilience. So यहाँ पर आपको पता चलता है थीम क्या था? Healthy beginnings, hopeful futures. Healthy beginnings यानी जच्चा और बच्चा दोनों ठीक रहे, उसके लिए भी बड़े सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। द बिगेस्ट हेल्थ केयर एफर्ट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, प्लस इसी के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं जहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधा मिलेगी। राइट, नाउ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिव्स इन रूरल इंडिया, but most of the healthcare infrastructure it is available in the urban India. So that is one gap that we need to fill कि रूरल एरियाज में डॉक्टर्स प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, लैब्स खोलना नहीं चाहती। राइट, सो दैट इज द प्रॉब्लम। एंड इसीलिए जो मैक्सिमम डिजीज बर्डन है वो है रूरल इंडिया के अंदर, और अर्बन इंडिया में सारा का सारा जोर लगा हुआ है। और यहां से अगर सरकार सब कुछ प्राइवेटाइज करके निकल जाएगी, दिस इज वन सच सेक्टर विच इज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल। सरकार को यहां पर जोर देना चाहिए, हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन, खासकर रूरल इंडिया में जहां पर इट इज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल। हाउ डू यू टेक द वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द रूरल इंडिया? एंड ये इतनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेटिव चीज है। आप मान लो कि एम्स का एक सैटेलाइट सेंटर, एम्स तो पता ना आपको, दिल्ली में,
पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर, जहां पर लोग 500-500 किलोमीटर ट्रैवल करके इलाज करवाने जाते हैं। आप अगर किसी छोटे टाउन का विकास करना चाहते हो, अब वहां पे ऐसे हॉस्पिटल्स खोल दो, लोग जाएंगे वहां पे और वहां पर हेल्थ केयर की पूरी इकोनॉमी एस्टैब्लिश हो जाएगी, राइट। सो लाइक एम्स बठिंडा खोला गया है, तो वहां पर डॉक्टर्स मोस्टली लुधियाना के कुछ हॉस्पिटल से गए हैं, दे हैव बीन हायर्ड बाय द गवर्नमेंट। सो अब वहां पर डॉक्टर्स गए हैं, सो आसपास के सभी टाउन्स दे विल गो टू बठिंडा फॉर इलाज, और आसपास केमिस्ट, फार्मेसीज, लैब्स और छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, जैसा बड़े हॉस्पिटल के आसपास आपको इकोसिस्टम दिखता है। आप रूरल इंडिया की इकोनॉमी को ही अपलिफ्ट कर देते हो, राइट। सो दैट कैन बी अनदर एडवांटेज। ठीक है जी, इज दिस फाइन? तो इसको आपने पढ़ना है। आगे चलते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, राइट। आपके मतलब की बात यहां पे है, क्या लिखा हुआ है यहां पे? टीचर्स टॉक ओनली अबाउट ग्रेड्स, अ ग्रेड इज द पैरामीटर बाय विच स्टूडेंट्स आर जज्ड एज गुड और बैड। हर्ट ही हो गया लगता, दिल पे लग गई ये बात, राइट। सो मेंटल हेल्थ इज अनदर प्रॉब्लम, ऑब्वियसली सुसाइड्स आर हैपनिंग। आईआईटीज के अंदर सुसाइड्स हो रहे हैं। आईआईटीज में घुसना तो बताया गया था कि आपकी लाइफ बन गई, तो घुसने के बाद बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बैक टू बैक सुसाइड्स अगेन। अब मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि रिलीजन नहीं, आई एम नॉट सेइंग रिलीजन, आई एम सेइंग स्पिरिचुअलिज्म, इसमें फर्क है। धर्म रिलीजन नहीं था, क्या था? वे ऑफ लाइफ थी। धर्म वॉज राइटियसनेस, सही करना, ये धर्म था। वो लेटर ऑन इट बिकेम रिलीजन। तो एक धर्म गुरु है, वो बोलते हैं कि मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च जितने बड़े, धर्म उतना ही गिर गया, ऐसा बोलते हैं, राइट। ओशो बड़ी उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, हाँ, तो इसलिए तो उनका नाम लिया मैंने, अपने नाम से तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, बट ऐसा वो बोलते हैं। एंड आई थिंक इट इज टू मच मटीरियलिज्म जो पेरेंट्स के अंदर आता है पहले, जो अपने रिश्तेदारों के साथ कंपटीशन करते हैं। एंड आप चले जाओ इंडिया के ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम में, देयर वर 0 एग्जाम्स, कोई एग्जाम नहीं थे। दे आर फोकसिंग ऑन मेकिंग यू अ बेटर पर्सन एंड यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन, एंड दे आर नॉट इवन पैम्परिंग किड्स। पेरेंट्स जो हैं वो उठाते हैं बच्चे को, कहते हैं कि जाओ गुरुकुल, मतलब गुरु का घर, वहीं पे रहना, 5 साल के बाद आना। ऐसा वीडियो कॉल नहीं हो रही है, बीच बीच में घर नहीं जा रहे हैं बच्चे, होम सिक नहीं फील कर रहे हैं, वहीं रहना पड़ेगा। गुरु इज द पेरेंट, माता और पिता दोनों गुरु ही हैं, इसीलिए आपको वो मंत्रों में समझ में आता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, क्योंकि सपोर्ट कर दिया, सरेंडर कर दिया कि जा जिंदा वापस आ जाना। दैट इज द ओनली एक्सपेक्टेशन। आफ्टर दैट व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ, नोबडी इज इन दिस कंपटीशन। आज भी रूरल इंडिया में चले जाओगे और हमें सीखना चाहिए, बिकॉज अराउंड 14% ऑफ इंडियंस दे आर सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिसऑर्डर। उसका एक बड़ा कारण यही है, यू गो टू द रूरल लाइफस्टाइल और वहां पर लोग खुश हैं, उनके पास कुछ नहीं है ना, मतलब रोटी में लगाने के लिए घी भी नहीं है, बट दे आर मोर हैप्पी देन यू आर। एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग द घी इन योर होम? You failed ultimately because the whole point was about getting happiness। और आप अपनी मर्सिडीज में खुश नहीं हो, वो पेड़ के नीचे धूप में बैठा हुआ ही खुश है, तो कौन जीता? वो जीत गया। तो whatever my point is कि whatever your parents say, society says, teachers say, etc etc होता है तो भाई कर लो, अपने लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो, राइट। अदरवाइज जो मन करे वो कर लेना चाहिए। अब जिसके अंदर से आवाज आ जाएगी उसने कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर ही लेना है, चाहे वो हर क्लास में फेल हो जाए,
हर क्लास में फेल हो जाए, डजंट इवन मैटर। अब वो एजुकेशन सिस्टम किसने बनाया है? मैकोले, थॉमस मैकोले, वो तो रूल करने आए हुए थे। उनका एजुकेशन सिस्टम वी आर फॉलोइंग, और आज भी पेरेंट्स आर क्रेजी कि हमारे बच्चे की कॉन्वेंट में एडमिशन करवा दो जी, फलाने फादर को कॉल करवाओ, फादर जॉन कॉल कर देंगे तो हो जाएगी। है, कुछ बच्चे समझ ही ना जाए इस स्कूल की मैंने बात कर दी है। So that is going on. People are sending their kids to these suicide cells. बच्चा पागल करके वापस भेज दिया जाएगा, ये लो जी आपका बच्चा पागल हो गया है, बाकी प्रेशर आप घर में डालना, बचा कुचा, हमने अपना काम कर दिया। दैट इज अ थिंग, इसको भी एक बार पढ़ना। टेलीमानस इज एन इनिशिएटिव जिसमें सरकार मदद करने की कोशिश करती है मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों को। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जस्ट लाइक ड्रग्स, ड्रग एडिक्ट जो है वो एक मेंटल डिसऑर्डर है, उसकी पिटाई करके उसको ठीक नहीं ना कर सकते। लेकिन जब उसके अंदर से विल आ गई कि मुझे ठीक होना है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, फिर आप उसके मुंह में डालो वो नहीं लेगा। सो आई पर्सनल ओपिनियन, यू शुड नॉट बिलीव मी, यू शुड बिलीव द एक्सपर्ट्स, बट व्हेन यू फाइंड दिस विल, आई एम गोइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ, you will improve the quality of your life no matter what happens, no matter where you are, how many resources do you have। ठीक है जी। हाँ, ये सारा हेल्थ वाला जो इशू है इसका आपको अलग से क्लिप भी मिल जाएगा। हाँ, फिर भेज देना फैमिली ग्रुप में, मेरी फैमिली ग्रुप तक ना पहुंच पाए बस। अगली बार मेरे सारे रिश्तेदार मेरे आसपास कॉन्शियस हो जाएंगे कि अब इसको पूछना क्या है।